नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ तिवारी। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने के पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे न्यूज अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। संतोषी माता रिक्शा स्टैंड कमेटी की तरफ से भव्य मेडिकल कैंप का आयोजन संपन्न। मुंबई मलाडपुर संतोषी माता मंदिर रिक्शा स्टैंड कमेटी की तरफ से भव्य मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। इस शुभ अवसर पर मनपा विरोधी पक्ष के नेता विनोद मिश्रा, मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन के मुंबई अध्यक्ष विजय शंकर मिश्रा, मुंबई सचिव राम जगताप, दिंडोसी विधानसभा के अध्यक्ष धर्मेश पटेल, कार्याध्यक्ष ओम प्रकाश पाल के अलावा मुंबई रिक्शा चालक मालक के पदाधिकारी सुधीर पावस्कर, संदीप मोरकेल, मिलिंद करण गुटकर, कमलेश संसारे, अशोक वर्मा, प्रकाश भाई, इस्माइल शेख, हनीफ शेख के, जावेद सैयद के अलावा भारी संख्या में रिक्शा चालक मालक उपस्थित होकर मेडिकल कैंप का लाभ उठाया और कार्यक्रम की सफल बनाया। इस शुभ अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने क्या कहा, आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर। सर, जिस तरीके से आज संतोषी माता स्टैंड ने यहाँ पर मेडिकल कैंप का एक आयोजन किया, तो उस पर आपका क्या कुछ कहना है? जो रिक्शा चालक मालक संगठन द्वारा आयोजित रिक्शा भाइयों के लिए जो मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, एकदम सराहनीय है। क्योंकि कोविड के बाद बहुत अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट आए, ऐसे में पूरे बॉडी का चेकअप होना और उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि एक सराहनीय कदम है और मैं उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि स्वास्थ्य चेकअप तो हो और कोई उसमें स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सब सही सलामत हमारे रिक्शा चालक भाई बन रहे, क्योंकि वो खुद की परवाह किए बगैर सब लोगों को टाइम पर पहुंचाना, काम पर हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज है, सब जगह पहुंचाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से सब लोग राष्ट्र सेवा में लगे हुए, उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। सर, जिस तरीके से 1500 राज्य सरकार ने डिक्लेयर किए थे और अभी तक रिक्शा चालकों का कहना है कि हमें कुछ मिला ही नहीं, उस पर क्या कहना राज्य सरकार? कोई नई बात नहीं है, यूजुअल है राज्य सरकार के लिए, क्योंकि इस राज्य सरकार जब से माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, तो सिर्फ बड़े बड़े वादे करने में उन्होंने किसानों के साथ में खेतों पर जाकर के वादा किया था। कोई 50,000 रुपये पर एकड़ देंगे, तो कई लाख रुपए देंगे, तो कोई 1.5 लाख रुपए एकड़ देंगे। और ओलावृष्टि पहली हुई, दूसरी हुई, अतिवृष्टि हुई, किसी किसानों को कुछ नहीं मिला। मुख्यमंत्री को वहाँ जाने तक का समय नहीं मिला। अपने परिवहन मंत्रालय जिनके पास ऐसे माननीय मंत्री अनिल परब जी, एसटी के करीब 28 चालक आत्महत्या कर लिए, उनको पगार नहीं मिल रही है समय से। दिवाली का सानुग्रह अनुदान तो और दूर की बात है, वो सिर्फ धोखा है। जो 1500 का कुछ लोगों को आ गया होगा, वो नसीब वाले हैं। ये बात हुई थी कि दूसरे महीने में भी डालेंगे। मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि मुख्यमंत्री महोदय अपने मंत्री महोदय को, जो परिवहन मंत्री हैं, उनको इस पे काम पे लगाइए। जो आपकी सरकार सिर्फ कहीं वसूली है, तो वसूली में उगल है, उसमें कहीं पीछे नहीं रहेगी। आप उसमें सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन वसूली को छोड़ करके लोग मर रहे हैं। आपने जो वादा किया है उसको एटलीस्ट पूरा करिए। अच्छा सर, जिस तरीके से देखा जाए तो राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने सॉफ्टवेयर बना रखे हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सब है। इस सरकार के लिए जितना बोला जाए वसूली के लिए, सरकार ने 100 करोड़ की वसूली के सिर्फ तो आरोप लगे हैं। और मुंबई महानगर पालिका में मुझे लगता है कि हर विभाग में एक सचिव वजह है, और हर विभाग से मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में हजार करोड़ रुपया मुंबई महानगर पालिका और सत्ताधारी शिवसेना वसूल चुकी है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से दिन का बदला है मुंबई के लोगों से ले रहे हैं।
अब समय आ गया कि इनको कहीं न कहीं उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर कोई 25 साल 30 साल से बैठता है तो उसको लगता है कि उसके बाप का माल है, जैसे चाहे वैसे लूटो। तो अब इनको जो भी दोषी है इनको सबको आइडेंटिफाई करके इनकी जगह सिर्फ जेल में, उनको जेल में पहुंचाने की जगह ये किसी की नहीं। ये चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे रिक्शा वाले हो, चाहे टैक्सी वाले हो, चाहे भाजी वाले हो, चाहे हॉकर्स हो, चाहे छोटे छोटे दुकान वाले, मच्छी वाले, इन्होंने सबको ठगा है। इनका कोई सगा नहीं, इन्होंने सबको ठगा है, किसी को छोड़ा नहीं। इन्होंने माफ किसको किया कोविड में? 5,000 करोड़ रुपया बिल्डरों का, 5 स्टार होटल वालों का, होर्डिंग वालों का, जो कॉन्ट्रैक्टर और बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनको, मतलब इन्होंने जो पैसे वाले थे उनको ही सहूलियत दिया कोविड में, आम किसी लोगों को नहीं दिया। चाहे सत्ताधारी शिवसेना महानगर पालिका में या राज्य सरकार में हो। सर जिस तरीके से राज्य सरकार का कहना है परमवीर सिंह जी अभी तक नहीं मिल रहे और कभी नहीं मिल पा रहे, कहीं पे भी दूसरे प्रदेश में कुछ भी होता है तो बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर के इनके मंत्री और मुख्यमंत्री सब चिल्लाते हैं, तो उनके लिए सोचने का विषय है कि एक प्रदेश का गृह मंत्री और मुंबई जो पूरी दुनिया में इसका स्कॉटलैंड पुलिस से जिस पुलिस की तुलना होती थी वैसे पुलिस का कमिश्नर फरार है और इनका केस मुकदमा लड़ने वाले वकील जेल के अंदर है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ और सिर्फ वसूली सरकार में महाराष्ट्र के अंदर ही संभव हो सकता है। इन्होंने मुंबई पुलिस का नाम खराब किया। जो मुंबई पुलिस का नाम लोग गर्व से लेते थे, उस मुंबई पुलिस को वसूली में लगाया है। सर जिस तरीके से रिक्शा चालक मालक को आज आपने आपकी जगह भी एक मुफ्त में दी है, तो क्या सोच रही है आपकी? नहीं, मैंने जगह और मुफ्त का सवाल ही नहीं है कि उसमें लेना और मुफ्त और जगह कैसा है कि पड़ी हुई थी और एक लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भला के लिए आए। वो लोग कर रहे थे, बोले मुझे कैंप लगाना है, रोड पे करते, धूप रहती और ट्रैफिक भी होती, गाड़ी खड़ी करते, तो मैंने निवेदन किया उन लोगों से कि आप रोड पे क्यों लगा रहे, लोगों को भी असुविधा होगी, आपको भी धूप में असुविधा होगी। वहाँ पे पड़ा वो मैंने गाला प्रोवाइड कर दिया, उसमें काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अच्छे से हो। मिश्रा जी, जैसा कि नवाब मलिक ने अगर उसको जेल के सलाखों में भेजने की बात की, इस पे अपना समझ, मुझे तो लगता है कि इस पे महाराष्ट्र की जनता को कहीं न कहीं सोचने का समय आ गया है। फिर चाहे वो ड्रग्स हो, नशा हो, ड्रग्स हो, गरद हो, कोकीन हो, अफीम हो, चाहे मेरा लड़का हो, चाहे किसी का भी लड़का हो, चाहे सेलिब्रिटी का लड़का हो, अगर कोई अधिकारी काम करता है तो उसके पीछे हम सब लोगों को खड़ा रहना चाहिए और वो आम जनता की भावना भी वही होगी कि उसके पीछे सब लोग खड़े रहेंगे। लेकिन इस सरकार के ज्यादातर लोग वसूली में हैं, अवैध कारोबार में मंत्री और उनके लोगों के घर वाले इन्वॉल्व हैं और आप सब लोगों को पता है कि उनका दर्द क्या है। उनका दामाद नशे के कारोबार में वो जेल के अंदर था। पहली बार तंबाकू, कौन सी नशे वाली तंबाकू बोले, वो हर्बल तंबाकू पहली बार, आयुर्वेदिक तंबाकू भी देश ने सुना है। तो मुझे लगता है कि एक देशभक्त और जो नशे के खिलाफ लड़ रहा है, ऐसे अधिकारी को खुलेआम धमकी देना एक मंत्री ने कहीं न कहीं जांच को प्रभावित कर रहा है। और जो कल सेल करके कोई आया विटनेस, मुझे लगता है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों की डेयरिंग की वजह से इन्होंने उसको इन्फ्लुएंस करके, धमकी दे करके, किसी न किसी कारण से विटनेस भी फोड़ने का काम कर रहे हैं और एक अधिकारी समीर वानखेड़े जैसा जाबाज अधिकारी को कहीं न कहीं फंसाने का काम कर रहे हैं। तो ये वही नवाब मलिक है जिन्होंने अर्णव गोस्वामी के समय उन्होंने एक स्टेट में स्टिंग आया था ऑपरेशन, तो अर्णव गोस्वामी को एक दिन जेल में डालेंगे, पूरी साजिश हो गई है, पूरी तैयारी हो गई है, एक दिन तो आत्महत्या करेगा। मतलब ये लोग कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि इनका नार्को करना चाहिए, इनकी खुद की जांच करना चाहिए, कहीं ये लोग तो नशा नहीं करते हैं। धन्यवाद मिश्रा जी, आपने
जहाँ पर कहीं कमाई नहीं कर पाए और वहीं पर आज आप लोगों ने मेडिकल कैंप किया, तो ये क्या है? ऐसा है, आज आए दिन रिक्शा वालों को कोरोना काल 2020 में मार्च 24 मार्च से लेके आज रिक्शा वालों की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन रिक्शा वालों का हौसला नहीं टूटा है। लेकिन आए दिन बैंक वालों का है, कोई पॉलिटिक्स ने, कोई अपना सरकार ने रिक्शा वालों को कोई मदद नहीं किया, क्योंकि रिक्शा वाले अपने दम पे, अपने मेहनत पे, अपने हौसला पे चल रहे हैं। आए दिन नाना प्रकार की रिक्शा वालों के पास समस्या है, लेकिन क्या है, जैसा चुनाव आता है वैसा नेता दिखना चालू हो जाते हैं, लेकिन उनके सुख दुख के लिए, उनके हेल्प के लिए कोई रिक्शा वाला, कोई नेता आगे आता नहीं। आज संतोषी माता मंदिर विभाग कमेटी के जो हमारे पदाधिकारी है, इसके पहले दशहरे के दिन 100 लोग को ड्रेस वितरण किया, वो भी अपने कमेटी के सौजन्य से, और जो लोकल उनके प्रतिनिधि लोग थे उनके सौजन्य से किए। तो ऐसे संतोषी माता मंदिर में जैसा एक अपना अच्छा रिक्शा स्टैंड काम कर रहा है, और मेरे पास 67 स्टैंड ऐसे हैं मुंबई में। सर, जो 1500 रुपये देने वाली बात थी राज्य सरकार की, कितने लोगों को मिला? 25% मिला और 75% लोग को नहीं मिला, और 1500 लेने के लिए हमारे रिक्शा वाले 1500 रुपये खर्चा कर चुके। ऑनलाइन ये करो, वो करो, RTO जाओ, इधर लाइन लगाओ, आधार कार्ड चेंज करो, अपडेट कराओ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब तो ऑनलाइन भी बंद कर दिए, और वो एक खाली ढकोसला था, खाली रिक्शा वालों को परेशान करने को ढकोसला था। अभी उसके आगे सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और ये बाकी पॉलिटिक्स का मैटर है, क्योंकि पॉलिटिक्स के मैटर में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा रिक्शा वाले के हित में जो सरकार हो, जो आमदार हो, जो नगर सेवक हो, हमारे स्थानीय कमेटी है, रिक्शा वालों को जो सपोर्ट करेगी हमारी यूनियन उसके साथ है। अब रिक्शा चालक मालक राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहेगी? राज्य सरकार से यही मांग है कि आए दिन इतनी संकट, कोरोना में रिक्शा वालों को नाना प्रकार की तकलीफ है। 1-1 लाख रुपया, 60-60 हज़ार रुपया बैंक का हफ्ता टूटा हुआ है, गाड़ी उनकी भंगार में पड़ी है 1-1 साल से। आर्थिक मदद रिक्शा वालों को देना है, तो राज्य सरकार सर्वे करके उनको मदद दे। रिक्शा वालों का कदम, अगला कदम क्या होगा? रिक्शा वालों का कदम तो चूँकि जो अन्याय के खिलाफ चालू है, वो यूनियन हमेशा उठाती रही है, और उसमें यूनियन और रिक्शा चालक मालक को कभी पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि हमको लेना आता है, छीन के लेने आता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो अनलीगल काम है उसके लिए मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन हमेशा आगे खड़ी रहती है और खड़ी रहेगी। मिश्रा जी, जैसा कि किसानों की कोई अगर मौत होती है, किसी और अन्य नेताओं की मौत होती है, तो उसमें कई लाख रुपए की घोषणा की जाती है, और एक रिक्शा जो है ये पब्लिक सेक्टर का बोला जाता है, टैक्सी वाले पब्लिक सेक्टर में आते हैं, इनकी दुर्घटना में मौत हो जाती है, इनको ऐसी स्थिति में मौत होती है, तो ऐसा आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे क्या कि इनकी भी किसानों या अन्य जैसे नेताओं की सुरक्षा की दृष्टि से पैकेज जाहिर होता है, क्या इनको लिए होना चाहिए कि नहीं? ऐसा है, हम लोग ने एक बनाया था, जैसा आज BST लोग को, BST है वो चूँकि गवर्नमेंट के दायरे में एक इनका फंड बना है, महामंडल बना है। हम लोग ने आज कम से कम 20 साल से महामंडल सरकार से मांग रहे हैं, क्योंकि आज BST इंश्योरेंस नहीं भरती है, EST इंश्योरेंस नहीं भरती है, लेकिन रिक्शा वालों को भरना पड़ता है, लेकिन उसका 1% बेनिफिट है रिक्शा वालों को, 90% नहीं है, और नहीं भरो तो आपकी गाड़ी पासिंग नहीं होगी, नाना प्रकार की समस्या होगी। हमारा एक ही चीज़ है कि जैसे ये अपना किसान लोग को आंदोलन हो रहा है, मर रहे हैं, तो उनको कई करोड़ दिया जा रहा है, हमारा रिक्शा वाला बाजू में पड़ा है और हेल्प करने, किसी को रोड पे एक्सीडेंट हुआ उसको उठा के लेके जा रहा है ना, तो पहले रिक्शे वाले से सवाल पूछा जाएगा, तूने तो नहीं उड़ाया इसको। तो सबसे बड़ी हमारे क्या प्रशासन इतना गंदा है कि रिक्शा वाला क्या करेगा। आज पुलिस चौकी में जाओ, मैं इंड होके गया, टिप टॉप हो गया, गलती मेरा है, लेकिन सामने रिक्शा है, चल उधर बैठ, क्योंकि एक सम्मान की जनक की प्रशासन के पास रिक्शा वालों के प्रति नहीं है। और हम लोग ने एक मुहिम चलाने वाले, जो नज़दीकी ट्रैफिक पुलिस और पुलिस, सिटी पुलिस, हम उनको अपने पदाधिकारी के साथ उनको ले जाके, जो अच्छे रिक्शा वाले हैं, जो सेवा करने वाले हैं, उनके साथ पुलिस स्टेशन में एक सम्मानजनक उनके साथ बात होनी चाहिए। अच्छा मिश्रा जी, मैं एक सवाल बहुत तीखी करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ कि आप
लगभग 30 से या नहीं तो 10% 15% अवैध रूप से रिक्शा चल रहे हैं जो रिजेक्ट हो गए हैं। उनके पास लाइसेंस नहीं है, बैच नहीं है, कोई है भंगार है, मगर वो बना करके जैसे मालोनी से लेके पठानबाड़ी से लेके कुछ ऐसे स्टैंडों से चलते हैं जिसके वजह से जो टैक्स भरते हैं, हर चीज़ से सुसज्जित है, लाइसेंस है, बैच है, ऐसे उन पे धंधे पे मार आता है और ऐसे पे कार्रवाई करते हैं। मगर जिसे अलीगल के जो धंधे कर रहे हैं उन पे ये पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करते। तो आपका यूनियन इनको लेकर के कुछ वैसा मुद्दा उठाएगी, आंदोलन या कुछ ऐसा करने वाली है क्या? सबसे पहले मैं आज 1 महीना हो गया, हम लोग ने पूरा पुलिस स्टेशन, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अविनाश ढाकने, अनिल परब परिवहन मंत्री और बोरीवली आरटीओ डिप्टी आरटीओ अशोक पवार, हम लोग ने लेटर दिया है। लेटर एक ही चीज़ दिया है कि जो अनलीगल अवैध गाड़ियाँ चल रही है, जिसके पास ड्रेस नहीं है, जिसके पास लाइसेंस बैच नहीं है, जो गाड़ी स्क्रैप है, उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी कांजूर मार्ग, हीरानंदानी वो साइड भी हम लोग ने आज एक 20 लेटर डिस्पैच किया, क्योंकि हमारी पूरी बम्बई में हमारी जो अनलीगल गाड़ियाँ चल रही है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई है। वो हमारा मेंबर है नहीं है, रिक्शा वाला है, उसके जो लीगल लाइसेंस बैच वाले हैं, पेपर सही है, वही रोड पे चलने का अधिकार है। और हमारी मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन इसके लिए पूर्ण रूप से विरोध कर रही है और 2 महीने का टाइम मांगे हैं। 2 महीने के लिए नहीं हुआ तो मुंबई रिक्शा चालक मालक आज प्रशासन से उसके बाद इसका जवाब मांगेगी। आज इतनी बड़ी संख्या में रिक्शा चालक मालक यूनियन के पदाधिकारी और समस्त सदस्य लोग उपस्थित है, क्या वजह है और इसके और किस लिए इकट्ठा इतनी बड़ी संख्या में, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये है रिक्शा स्टैंड जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, इनकी टीम बहुत अच्छी है। इन्होंने लोग ने रिक्शा वालों के हित के लिए सोचा है कि एक मेडिक्लेम किया जाए कि नाना प्रकार की, जैसे आँख की समस्या है, रिक्शा में क्या है, आँख, कमर और नाना प्रकार की बीमारी है, जो बेचारे नॉर्मल लोग हैं वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते। उनके वजह से कि सब लोग को निःशुल्क अपना मेडिक्लेम रखे हैं, उनके पास दवा, चेकअप और प्लस चश्मा और आँख का जांच, ये सब होने के लिए कि चूँकि नाना प्रकार का बीच बीच में होते रहता है, तो हमारे रिक्शा वालों को काफ़ी इसमें राहत मिलती है। और उसको संतोषी माता मंदिर जो कमेटी है उनको बोलता हूँ कि इसको मैं कोट धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि लोग ने कुछ न कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं और लोग के पब्लिक के रिक्शा वालों के प्रति एक अच्छा मैसेज यहाँ से जाता है। मिश्रा जी, कुछ दिन पहले मेरे पास भी ऐसी सूचना आई थी कि कुछ रमेश होटल के पास को जो स्टैंड बना है, ऐसे लोगों ने आपके यूनियन के खिलाफ कंप्लेन किया था कि ये हम लोग 4 लोगों को बैठाते हैं, 3 पीछे और 1 आगे सीट पे बैठाते हैं। उसका कंप्लेन मिश्रा यूनियन जैसा कि मुंबई रिक्शा चालक यूनियन किया है, उसका हम निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं उनके, क्योंकि हमारे आज जो कोरोना काल में हमारा नुकसान हुआ है उसका मैं भरपाई करने के लिए मैं 4 आदमी को बैठाता और लेके जाता हूँ। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा एक ही चीज़ है, वो किसी यूनियन का स्टैंड हो, किसी लीगल हो, जो GR गवर्नमेंट का है, क्योंकि कोरोना काल में आज GR है, अभी GR नया नहीं आया, 2020 का मार्च का GR है। अभी आज भी 2 पैसेंजर के साथ ही पास है, तीसरा पैसेंजर का GR किसी के पास नहीं आया है और कुछ लोग के ऊपर कार्रवाई भी हुआ है। हमारे पास लेटर है, 1200 रुपये का चार्ज रिक्शा वालों को मारा गया है 3 पैसेंजर के साथ। तो हमारा एक ही चीज़ है कि जो GR में सिस्टम में बैठता है वो GR कानून के दायरे में रहोगे तो यूनियन आपका साथ देगी, और अनलीगल करोगे तो आपके ऊपर लीगल कार्रवाई यूनियन अपने हिसाब से करेगी। वो कोई भी कितना विरोध करने दो, अपने को डर पड़ने वाला नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसा कि उन लोगों ने धमकी दिया है कि अगर जो भी ये मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन का पदाधिकारी रहेगा, सदस्य रहेगा, जो लोगों ने कंप्लेन किया उनके ऊपर हम लोग पिटाई करेंगे, उनका गाड़ी नहीं चलने देंगे। अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो क्या आप आप मुंबई प्रदेश के पदाधिकारी, आप मालिक हैं, उसके लिए इनके सुरक्षा की दृष्टि के लिए आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले मेरे संज्ञान में जैसा ही आया, मेरा फ़ोन है 24 घंटा चालू रहता है। आप किधर भी, मैं राम को बोला कि ऐसा किधर भी होता है आप मेरे को फ़ोन करो, एक